और मैं तो काकरोच का बाप हूँ। मेरा बेटा, हाँ, काकरोच मेरा बेटा है। बुलंदी का नशा समतों का जादू तोड़ देती है और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है मोगली, किसी मौके पे तो तबायत तक अपने घुंघरुआ तोड़ देती है। वो कह रहे डंका बज रहा विदेश में, आप विदेश में डंका बज रहा है, देश में हमारा लंका लग रहा है। महल बना के जा रहे हैं, राजस्थान में जाके देखो कितने बड़े बड़े किले, लाल किले, कबूतर बीट करे, कोई नहीं पूछता। ये तो जब तक जीवन है ना, सिर्फ इतिहास लिखा जाता है और याद रखा जाता है कि इसने अच्छा किया और इसने बुरा किया। हमी अस्पाक बिस्मिल और भगत, हमी अस्पाक बिस्मिल और भगत यूं ही रूप अपना बदलते रहेंगे। भारत को उजाले की पड़ेगी जरूरत, तो जलते आए और जलते रहे। अरे भाई यार, शिक्षा का सितर तो गिर चुका है। अच्छी नस्ल के घोड़ों घास नहीं है और साढ़े गधे समन परास खा रहे हैं। एक 200 में से 190 नंबर लेकर तो घर बैठा है और 21 नंबर वाला डॉक्टर बनने लग रहा है। तो क्या करेंगे भाई, शिक्षा का स्तर कहाँ है? दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, इनके भी बच्चे विदेशों में नहीं पढ़ते, सिर्फ इन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। इन बेचारों की भी इतनी सैलरी नहीं है कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ पाए। इंटरनली पुलिस हमारे साथ है और आप पूरा हुजूम दिखा सकते हो जंतर मंतर का। अभी पहला दिन नारा लग रहा था, ये अंदर की बात है, दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। मैंने काफी नारा लगाया, ये मैंने पहले दिन मैंने ही शुरुआत की थी लगभग इस नारे की। एक बार यहाँ पर का माहौल आप दिखाइए कि अभी भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद है। तो एक नैरेटिव जो ये चलाया जा रहा है कि जंतर मंतर खाली हो चुका है, यहाँ पर कोई नहीं है। और ये बात मैं कांग्रेस वालों से भी बोलना चाहूँगा कि जो काम आज के दौर में विपक्ष को करना चाहिए था, सड़क के ऊपर उतर करके छात्रों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो विपक्ष अपने एसी कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ट्विटर पे उसके कुछ छुटवैये नेता ये ज़रूर पोस्ट कर रहे हैं कि खास कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, और ये सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके नेता लगातार यहाँ पर की तस्वीरों को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो फेल है, वो कुछ नहीं हो रहा है उस पर। लेकिन जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आज सीजेपी कर रही है। छात्र है हमारे साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है चुप्पी तोड़ो। किसकी चुप्पी तोड़वाना चाह रहे हैं? चुप्पी तुड़वाना चाह रहा हूँ मोदी जी का, चुप्पी तुड़वाना चाह रहा हूँ देश के शिक्षा मंत्री का, चुप्पी तुड़वाना चाह रहा हूँ उन नागरिकों का जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं, अभी भी अंधभक्त बने हुए हैं, अभी भी घर में बैठे हुए हैं, और जिनको जंतर मंतर पे आके इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। युवाओं को, नौजवानों को और छात्रों के हित में लड़ाई लड़नी चाहिए। उनके लिए चुप्पी तोड़ने की बात किया है मैंने। अभी भी मैं बाहर में भी कई सारे लोग मिले हैं, उनसे मैंने पूछा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होनी चाहिए, तो वो भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर यहाँ पर फिर बातें उठती है कि आप लोग मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, चिंगारी छोटी होती है, लेकिन वो कब बड़ी हो जाती है किसी को पता नहीं चलता है। तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। हर एक युवा, हर एक जागरूक नागरिक, हर एक जागरूक छात्र, पूरे देश में हो रहा है ये आंदोलन। लेकिन अभी भी इस देश के सत्ता किसके हाथ में है? इस दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठा है? देश का प्रधानमंत्री। केंद्र में मंत्री बनाने वाला कौन है? देश का प्रधानमंत्री। तो जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र का प्रधानमंत्री। अगर देश के युवा कह रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दो, तो आप समझ जाओ कि सिंहासन खाली करने की बात हो रही है। हम उब रहे हैं। अब हम 6 तारीख से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पे 3 दिन रात गुजारी है हमने, और हम अंदर से और मजबूत बन रहे हैं। और आपको सिंहासन खाली करना होगा। और जिन बच्चों का आप लोगों ने 17 बच्चों का जिनका आप लोगों ने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर, उन बच्चों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। मैं कांग्रेस की भी बात करना चाहूँगा। कांग्रेस के लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं जंतर मंतर पूरा खाली है, 4 लोग बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज के डेट में अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए तो सबसे बड़ा है विपक्ष। जो विपक्ष को उठाना चाहिए, विपक्ष को साथ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी चुनाव की बात नहीं हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देश के हर एक प्रांत से किसान भी आ गए, वकील भी आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। विपक्ष को भी आना चाहिए और हमारे मनोबल बढ़ाना चाहिए। जी, आपका क्या नाम हुआ? शेखर नाम है। शेखर नाम है मेरा। आप कब से हैं यहाँ पर? सर मैं तो आज ही आया हूँ, वैसे 12 बजे। हाँ, बाकी मैं सीजेपी को पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि
कि यहाँ पे ना सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ पे एसएससी का, यूपीएससी का, सीबीएसई तक के ना क्वेश्चन पेपर तक लीक हो रहा है। सिर्फ नीट के लिए नहीं हो रहा, सब चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ पर। कल तो कराया गया ना, अच्छे तरीके से हुआ नीट का एग्जाम। सर, अभी तो भरोसा नहीं हो रहा है। सर कैसे भरोसा होगा? एयरफोर्स यूज़ करोगे, ये बताओ मुझे। अच्छी बात है ना। सारा बजट उसी में यूज लगा दोगे आप? मतलब इतनी कमजोर हो गई हमारी देश की सरकार जो एयरफोर्स से भेजेगी क्वेश्चन पेपर को, और लीक होता है पेपर लीक जो होता है ना सिर्फ एयरफोर्स से या वहाँ से ट्रांसपोर्ट में लीक नहीं हो रहा, पेपर लीक हो रहा है जहाँ से पेपर बनकर आता है वहीं से लीक कर देते हैं। टेलीग्राम बंद करने से क्या होगा मुझे बताओ ना? व्हाट्सअप भी सहारा है, व्हाट्सअप से भी हो सकता है, जहाँ से पेपर छपकर आ रहा है, प्रिंटिंग मशीन है, लीक तो वहाँ से भी हो सकता है। ये बताओ ना। अच्छा ये बताओ कि एक तरफ पक्ष है जिसकी सत्ता है वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, आपको गलत बताएंगे। विपक्ष वाले भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे कोई नहीं है, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्थान खाली है, छात्र जो है वो सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो विपक्ष के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, विपक्ष जो है ना, विपक्ष को आना चाहिए, सीजेपी को समर्थन देना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है ना महंगाई की बात उठाता है, वोट चोरी की बात उठाता है, इनडायरेक्ट रूप से जो भी बात उठा रहा है संसद में जाकर बोल रहा है, तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी जी का माइक बंद कर देते हैं ये लोग। विपक्ष अगर रोड पे आके प्रदर्शन कर रहा है तो ईडी सीबीआई इनके पीछे लगा दे रहे हैं। और विपक्ष के जो अच्छे खासे नेता है जो हमें लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़े बहुत उनको इतना दबाव दिए थे, ईडी सीबीआई लगाए थे, जिससे वो बीजेपी में जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने से लग रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे। सर क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा उनको। नीट एग्जाम से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, शिक्षा मंत्री योगा के बारे में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, और मैं अचंभित हूं कि वहां पे 5-6 मीडिया के माइक्स लगे हुए थे। उन्होंने ना तो नीट के बारे में उनसे क्वेश्चन किया, ना तो उन्होंने सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनके बारे में क्वेश्चन किया, और आप उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो मैं ही नहीं मांग रहा, देश के तमाम युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे है। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना आपने, उनको बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए। गोदी मीडिया देखो, गोदी मीडिया का काम यही है चाटुकारिता करना। ये सब बोलते हैं, हर किसी को पता है गोदी मीडिया को क्यों नहीं बोल रही है। मैं तो सब ये बाइकआउट होना चाहिए गोदी मीडिया का। अरे इधर आके खड़े हो जाओ ना, एक एक करके पूछेंगे ना। हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। क्यों नहीं करता है? जब G20 का हुआ, G20 हुआ, राजा आदमी क्यों करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? तुम्हारे कहने से करेंगे। अच्छा, और प्रजा जो है भीख मांगे, कटोरी लेके भीख मांगे। वो कह रहे डंका, वो कह रहे एक सेकंड, वो कह रहे डंका बज रहा विदेश में। आप विदेश में डंका बज रहा, और देश में हमारा लंका लग रहा, देश में लंका लग रहा और विदेश में डंका बज रहा। नहीं बज रहा है। नरेंद्र मोदी जब से ये सरकार आया, जब से 2014 से सबका साथ सबका विकास, वो अपनी अम्मा का विश्वास, सबका साथ में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ में सबका गद्दारी किया। गद्दारी मोदी जी, गद्दारी किया। बात सर इस पे सीधी सी है कि ये जितने भी यूथ यहाँ पे खड़ा है ये सिर्फ चाहता है जवाबदेहिता। आप देखो, आप अपने जो देश है, जो केंद्र सरकार में जो पार्टी है, वो चाह रही है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएं, और जिस तरह की अपनी स्थिति है तो हम तुलना सिर्फ पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी विकसित देश की बात करें तो वहाँ पे अगर सफाई का भी मुद्दा होगा और वो अगर किसी मिनिस्टर से नहीं सुलझता तो रिजाइन कर देता है। अपने यहाँ पे कितने स्टूडेंट मर गए, यहाँ तक कि कुछ बयान तक नहीं आया अभी तक। तो फिर 12 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कौन सा मिनिस्टर इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर? कोई नहीं दिया। सुने, जो दूसरा अब देंगे बिल्कुल जो मिनिस्टर कांग्रेस में था वो बीजेपी में जा रहा, क्योंकि उसका दिल में चोरी का नशा है, बांचने के लिए बीजेपी में जा रहा। जितना चोर भरे पड़े हैं, दलाल भरे पड़े हैं बीजेपी के अंदर। 2 मिनट रुक जाइए सर, तो बहुत देर से बोलना चाह रहे, 2 मिनट इनको दे दीजिए। जी सर। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, अभी योगा डे मनाया गया है, लेकिन मैं कहता हूँ पूरी भाजपा और कैबिनेट भारत सरकार की सब शवासन में जाएगी। इनकी राजनीति भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। चुनाव तो जीत रही है। अरे सर वो जीत कुछ नहीं रही है, नहीं जीत रही है, की चोरी कर रही है, ईवीएम से वोट चोरी हो गए, पीएम भी नहीं रहेगा और ईएम भी नहीं रहेगी अब की बार से। बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन हमें मोदी मंजूर नहीं। हार कहाँ रहे हैं लेकिन मोदी जी? हार किस तरह भी विरोध कर लीजिए, चोरी से जीत रहे हैं। एक कवि ने लिखा था, सुनो, एक कवि ने लिखा था कि बुलंदी का नशा समतों का जादू तोड़ देती है और हवा
उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है मोगली, किसी मौके पे तो तबायत तक अपने घुंघरुआ तोड़ देती है। शर्म आनी चाहिए इसने, वहां बैठ के जिस गद्दी पे बैठा रखा है साढ़े अनपढ़ गवार, इसने ये क्या बना रखे है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, राजनीति, साढ़े में सारे का पैसा घुसा दिया। आप पत्रकार हो, आप अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो क्या? मैं ये पूछता हूँ कि आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप उनको डॉक्टर बना पाओगे जीवन भर? आज इस देश में सिर्फ पैसे से सारी चीजें बन रही है। सारी पूंजी जो है वो 10% के पास जा रही है, बाकी का 90% भूखा सबसे बड़ा फ्रॉड है देश में करेंसी एक्ट। ना किसी पुलिस वाले को पढ़ाया जाता, ना किसी वकील को पढ़ाया जाता, ना किसी इकोनॉमिक्स के टीचर को पढ़ाया जाता। इस देश में सिर्फ जो एजुकेशन दी जा रही है वो सिर्फ गधे बनाने के लिए दी जा रही है, सिर्फ गधे बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए। और चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक हमारा नौकर है। ये बात हर युवा को जाननी पड़ेगी। उसे ग्राम सभा अपना एक्ट पढ़ना पड़ेगा, अपनी ताकत पढ़नी पड़ेगी कि तुम्हारी ताकत क्या है। शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है देश में? ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है? अरे भाई यार, शिक्षा का स्तर तो गिर चुका है। अच्छी नस्ल के घोड़ों घास नहीं है और साढ़े गधे समन परास खा रहे हैं। एक 200 में से 190 नंबर लेकर तो घर बैठा है और 21 नंबर वाला डॉक्टर बनने लग रहा है। तो क्या करेंगे भाई? शिक्षा का स्तर कहाँ है? कहाँ है स्तर? क्या करना चाहिए? आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं वो इस्तीफा? सुनते नहीं कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे भाई साहब, अहंकार की जो भाषा होती है ना, वो बोले जा रहे हैं, और जो उफान है ना वो ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। ये किसी के बाप की दादा की जागीर नहीं है ये देश। यहाँ तो रोमो, मिस्रो और यूनानो मिट गए जहाँ से। कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुनिया राज करके चलेगी। महल बना के जा रहे हैं, राजस्थान में जाके देखो कितने बड़े बड़े किले, लाल किले, कबूतर बीट कर है, कोई नहीं पूछता। ये तो जब तक जीवन है ना सिर्फ इतिहास लिखा जाता है और याद रखा जाता है कि इसने अच्छा किया और इसने बुरा किया। इतिहास नरेंद्र मोदी को कैसे याद रखेगा? इतिहास नरेंद्र मोदी को कैसे याद रखेगा? सब प्रधानमंत्री के नाम से याद रखेगा कि इससे घटिया सारा प्रधानमंत्री देश में नहीं है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, इसने साले ने देश की स्थिति सी कर दी। मैं बता रहा हूँ, अभी री एग्जाम हुए और एक जन का क्या कहते हैं जानते हो सेंटर कहाँ दे दिया गया मालूम? अरे बाप रे बाप, मतलब इंडिया में उसको सेंटर मिला ही नहीं। ये हाल है गजब की। साला पढ़े लिखे लोग, मतलब इसमें 1 नंबर के जाहिल, गंवार और अनपढ़ लोग हैं, मालूम है आपको? है ऐसे ऐसे जगह सेंटर दे रहे हैं। अभी मैं एक जगह और देख रहा था, एक बच्ची का बाप पहुंचा और वहीं पर सेंटर के सामने गिर गया, उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया। मतलब गजब, 1 मिनट की देरी हुई, मतलब गजब, मतलब ये चल क्या रहा है सरकार में कुछ समझ। हम तो आप कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र लोग भी हैं और मैं तो काकरोच का बाप हूँ। मेरा बेटा, हाँ, काकरोच मेरा बेटा है। उसने अभी नीट का एग्जाम अब कल तो दिया था, थोड़ा सा बोलता है पापा अच्छा गया है, अब देखो क्या होता है रिजल्ट। पर बहुत टेंशन में था वो इतना टेंशन में था जिसका कोई इंतजार नहीं। पर मैं आज भी बोल रहा हूँ, अब तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मेलोडी जो चॉकलेट खिलाता है ना, उसका भी इस्तीफा लेंगे, और एक हमारे यहाँ चाणक्य है उसका भी इस्तीफा लेंगे। अब राजनीति ऐसी, देखो यहाँ पर हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग तो आंदोलन, धरना प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि देखो शांतिपूर्वक। और हमारे जो ये सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मोदी मीडिया है जिसको 4,500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, आज अब इनके खिलाफ बोलने लगी है। थोड़ा आप कह रहे हो बोलने लगी है। पर आप चैनल खोल के देखिए, कोई सा भी अगर कोई सीजेपी को कवर कर रहा हो तो आपको कैमरा जरूर यहाँ पे दिख जाएगा। कोई नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा। नहीं, नीट का ये मेरे को मालूम है, ये प्रोडक्शन का, ये मतलब ये आंदोलन को नहीं दिखाया जा रहा, ये आंदोलन को नहीं दिखाया जा रहा है। पर थोड़ा मतलब चीटी के बराबर मुंह में जो दही जमा के रखी थी अंजना ओम कश्यप, थोड़ा मोदी जी के लिए अभी बोलिए, इसलिए बोलिए कि उसको अभी चेक नहीं पहुंचा है। जिस दिन चेक पहुंच जाएगा तो फिर वो नीचे वाला ना वो ऐसे करके चाटने लगेगी। मैं बता रहा हूँ 2 करोड़ का मानहानि आप पर भी हो जाएगा मेरे ऊपर। जी, वो मानहानि का दावा करेगी ना तो मैं उसको खुला ऐसे दिखा दूंगा कि देख भाई, तेरे को इतना पैसा इतना गया, एबीपी को इतना, मतलब टुडे को गया,
मैं सारा वाउचर ऐसे खोल के दिखा दूंगा। मेरे से ये लोग लड़ नहीं सकते। इस बार देखना, इस बार वो हालत करेंगे कि महामानव को ना उनके पत्नी से ही हरवा देंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत मेरा बेटा आंख से आंसू निकाला है, पापा मैं मर जाऊं क्या, ये बोल के। तो मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि जैसे चाणक्य ने चरवाहे को मतलब राजा बना दिया था, तो हम लोग आज भरत कुमार तिवारी बताओ क्यों मार दिया भाई उसको? वो इसलिए मार दिया कि वो जाके लोगों से वो बोलता था कि भाई मेरा ये है, लोग अपनी आवाज को लिए लोगों के लिए मदद समाज के लिए काम कर रहा है, उसको मेरे को भी मार दोगे? मैं भी सरदार भगत सिंह, ये भी सरदार भगत सिंह, ये भी सरदार भगत सिंह, सब सरदार भगत सिंह। मतलब बच्चे अगर आपके लिए आपसे कुछ मांग रहे हैं तो तुम मार दोगे उनको, जान से मार दो। मतलब क्या बात है? देखो इनकी आंख से आंसू आ रहा है भाई साहब। अरे नहीं है, मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ कि आपकी आंखें नम हो गई बोलते नहीं बात मतलब देखो क्या है, मतलब हम लोग अगर आपसे नीट का एग्जाम नहीं दे पा बच्चे मतलब दे रहे हैं, नहीं संभल रहा, छोड़ दो। हमारे यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कौन हुए आपको मालूम होगा? लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना इस्तीफा दे, तुम भी इस्तीफा। अगर मैं कहता हूँ, आप कहते हो कि हमारे यहाँ इस्तीफा की जगह नहीं है, हटा दो उनको, हटा दो ना। अगर नहीं हटा देते तो फिर हमारे ये सब बेचारे काकरोच लोग हटा ही देंगे। अब तो ये होगा, अब कुछ दिन बाद भूख हड़ताल लगेगी, कितने लोग भूखे से तैयार। मैं बता रहा हूँ ये 2 से चले थे भाई साहब, 2 ही में स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो तड़ी पार है हम वो ना बोलेंगे भाई। मैं तो बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ। अंकल ने बोला कि ये भी भगत सिंह, ये भी भगत सिंह, हम सब भगत सिंह है यहाँ पे। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि हम ही हैं अशफाक, हम ही अशफाक, बिस्मिल और भगत, हम ही अशफाक, बिस्मिल और भगत। यूं ही रूप अपना बदलते रहेंगे। भारत को उजाले की पड़ेगी जरूरत तो जलते आए और जलते रहेंगे।